नमस्ते छात्रों। आज की डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और भविष्य की तकनीक पर चर्चा करेंगे, मेटावर्स। हम समझेंगे कि ये भारत के लिए किस तरह एक डिजिटल डबल एज यानी दो धारी तलवार साबित हो सकती है। चलिए एक एक करके इन स्लाइड्स को समझते हैं। मेटावर्स, भारत के डिजिटल भविष्य का अगला अध्याय। ये टॉपिक आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें केवल तकनीक की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसका एक विश्लेषणात्मक गाइड की तरह गहराई से अध्ययन करेंगे। भारत के लिए मेटावर्स एक दो धारी तलवार। छात्रों, ध्यान दें, मेटावर्स भारत के लिए एक दो धारी तलवार की तरह है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये शासन, अर्थव्यवस्था और शिक्षा में अभूतपूर्व अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल विभाजन, डेटा सुरक्षा और नैतिक चुनौतियां भी साथ ला रहा है। हमें इन दोनों पहलुओं का संतुलन समझना होगा। यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्व। अब सवाल आता है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, ये एक हाई वैल्यू इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है जो कई पेपर्स में काम आएगा। जीएस पेपर 2, यहाँ ये ई गवर्नेंस और लोक सेवा वितरण के लिए जरूरी है। जीएस पेपर 3, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा के खंड में इससे सवाल बन सकते हैं। एस्से और इंटरव्यू, तकनीक के भविष्य और इसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा के लिए ये बेस्ट टॉपिक है। मेटावर्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन। सरल शब्दों में कहें तो मेटावर्स एक वर्चुअल डिजिटल इकोसिस्टम है, जहां भौतिक और डिजिटल दुनिया आपस में मिल जाती हैं। इसे इंटरनेट की अगली पीढ़ी माना जा रहा है। इसमें एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी, एआई और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें एक साथ काम करती हैं। शिक्षा और शासन में अवसर। मेटावर्स भारत के डिजिटल परिवर्तन को सुपरचार्ज कर सकता है। शिक्षा, सोचिए, वर्चुअल क्लासरूम में बैठकर छात्र रक्षा या चिकित्सा के जटिल सिमुलेशन सीख सकते हैं। ये हमारी एनईपी 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ी मदद करेगा। ई गवर्नेंस, भविष्य में वर्चुअल कोर्ट और डिजिटल ऑफिस होंगे, जिससे सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुलभ बनेंगी। अब स्लाइड 7 देखते हैं, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में अवसर। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये एक बड़ा मौका है। रोजगार, वर्चुअल नौकरियों और नई क्रिएटर इकोनॉमी का जन्म होगा, खासकर आईटी, गेमिंग और एआई के क्षेत्र में। रक्षा, सैन्य प्रशिक्षण के लिए रिस्क फ्री सिमुलेशन और आपदा प्रबंधन की बेहतर योजना बनाना संभव होगा। चुनौतियां, आगे की राह में बाधाएं। लेकिन रुकिए, जहां इतने फायदे हैं, वहां कुछ गंभीर बाधाएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है डिजिटल डिवाइड। आज भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच तकनीक की पहुंच में बड़ा अंतर है, जो समावेशी विकास में बाधा बन सकता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा और डेटा निजता का जोखिम बढ़ जाएगा, जैसे व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग या हैकिंग। कानूनी और सामाजिक चुनौतियां। अंतिम स्लाइड में हम नैतिक मुद्दों की बात करेंगे। कानूनी मुद्दे। अभी तक हमारे पास वर्चुअल अपराधों या पहचान की चोरी से निपटने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढांचा नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य। लगातार वर्चुअल दुनिया में रहने से लोगों को इसकी आदत लग सकती है और वे वास्तविकता से कट सकते हैं। निष्कर्ष, तो छात्रों, मेटावर्स एक बेहतरीन अवसर है, बशर्ते हम इसकी चुनौतियों के लिए कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर तैयार रहें। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके समाधानों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।